हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप फॉरवर्ड। तो देखिए, आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ चैप्टर 16 इकोनॉमी का, रमेश सिंह की पुस्तक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमारा पहला ही क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सिस्टर्स कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो ब्रेटन वुड्स सिस्टर्स के बारे में बताया गया है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है IMF एंड ADB, सेकेंड है ADB एंड वर्ल्ड बैंक, थर्ड है IMF एंड वर्ल्ड बैंक, एंड फोर्थ है IMF, वर्ल्ड बैंक एंड ADB। तो देखिए, इसका राइट वन आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। IMF एंड वर्ल्ड बैंक को जो है ब्रेटन वुड्स सिस्टर्स कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये देखते हैं। बोला गया, द ब्रेटन वुड्स ट्विंस रेफर्स टू द टू मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इन 1944। तो देखिए, 1944 की ब्रेटन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें इन दोनों का निर्माण हुआ था, IMF एंड वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, इसलिए इनको ब्रेटन वुड्स सिस्टर्स कहा जाता है। कौन सी दो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जैसे वर्ल्ड बैंक बना था, IMF बना था हमारे पास। ठीक है, एंड ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी इनको कहा जाता है, बोथ हैविंग देयर हेडक्वार्टर इन वॉशिंगटन DC। देखिए, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का ही हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और 1944 के ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बन गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IMF की स्थापना कब हुई। तो देखिए, यहाँ पर देखे रखा होगा, ऑप्शन ए है हमारा 1943, बी है 1944, सी है 1945 या डी है 1946। जी, तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए, इसका जो आंसर है हमारे पास वो हो जाएगा 1945। ठीक है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में बनी थी, लेकिन इसकी स्थापना की गई बाद में 1945 में। वैसे ही वर्ल्ड बैंक की भी 1945 में की गई है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें आगे क्या है एडिशनल जानकारी के रूप में। ठीक है, तो देखिए, इसमें दिया गया है कि क्रिस्टलिना जॉर्जिवा 1 अक्टूबर 2019 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, तो अगर इसका प्रबंध निदेशक के बारे में पूछा जाए किसकी कौन है, तो कौन है IMF की, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अप्रैल 2024 में IMF के कार्यकारी बोर्ड ने उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया, जो 1 अक्टूबर 2024 से शुरू हो गया है। ठीक है, एंड वर्तमान में IMF के पास जो है 2.75% SDR कोटा है। ठीक है, दैट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स कोटा जो है IMF के पास। इंडिया का जो है वो 2.75% है इंडिया का। ठीक है, एंड मतदान का अधिकार, वोटिंग राइट्स जो है 2.63% है। ठीक है, गीता गोपीनाथ एक भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। वह संगठन में शीर्ष भूमिका निभाने वाली प्रथम भारतीय रही हैं। ठीक है, कौन, गीता गोपीनाथ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 191 देश जो है इसमें पार्टनर है। ठीक है, एंड इसका जो नया मेंबर है, न्यूएस्ट मेंबर जो है वो है एंडोरा, जिसने IMF को ज्वाइन किया अक्टूबर में। ठीक है, कौन कौन है इसका नया मेंबर, एंडोरा, 191वां मेंबर है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे बताया गया इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में ही, हमने पहले भी देखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड बैंक के कितने सदस्य देश हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 190, बी है 192, सी है 191 या डी है 189। तो देखिए, IMF में जो है, वर्ल्ड बैंक में जो है यहाँ पर 189 जो है इसके मेंबर्स हैं, 190 जो है यहाँ पर मेंबर्स हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, विच वन इज नोन एज सॉफ्ट विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक की। सॉफ्ट विंडो किसको कहा जाता है वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, तो देखते हैं आगे, IBRD, IDA, IFC या ICSI-D। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी जो है, ये एक वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है, एक इसका आप बोल सकते हो ये सब्सिडरी है, जिसको हम सॉफ्ट विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं ये भी देखते हैं। तो बोला गया, रियायती ऋण प्रदान करने के लिए वर्ल्ड बैंक की खिड़की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ या IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के रूप में जाना जाता है, दुनिया के सबसे गरीब देशों
को ऋण अनुदान प्रदान करती है। ये ऋण बहुत कम ब्याज दर या लंबी चुकौती अवधि पर प्रदान किए जाते हैं ताकि इन देशों को उनकी विकास आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल सके। ठीक है, समझ आ गया आपको? आईडीए को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाता है या एक लंबी अवधि के लिए ऋण देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नोन एज प्राइवेट आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक। कि प्राइवेट आर्म किसको कहा जाता है वर्ल्ड बैंक की? ठीक है, IBRD, IDA, IFC या ICSID। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा IFC। ठीक है, क्यों कहा जाता है ये भी देखते हैं। लग गया IFC दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का घोषित उद्देश्य जो है वो निजी उद्यम, प्राइवेट उद्यमों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाकर सुलभ और प्रतिस्पर्धी बाजारों को बढ़ावा देकर व्यवसायों और अन्य निजी क्षेत्रों की संस्थाओं का समर्थन करके नौकरियों का सृजन करके गरीबी से त्रस्त अन्यथा कमजोर लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करके लोगों के लिए गरीबी से बचने और बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने के लिए एक अवसर पैदा करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है यहाँ पर प्राइवेट आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक कहते हैं क्योंकि ये निजी संस्थानों को यहाँ पर जो है सपोर्ट करता है, ना कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है, बाकियों को नहीं करता। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ऐसे करता है ताकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकें, गरीबी से मुक्त कर सकें लोगों को, ताकि लोगों को नौकरियां मिल सकें, वो कमा सकें, ठीक है, अपना घर चला सकें, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ। कि इंडिया किसका पार्ट नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए है IBRD, B IDA, C IFC या ICSID। तो इंडिया जो है ICSID दैट इज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट सेंटर का पार्ट नहीं है। ठीक है, ओके, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ADB का गठन कब हुआ था? ADB का गठन कब हुआ, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी, 1966 में इसका गठन हुआ था। और कहा गया इसकी फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये जो है एक लीडिंग मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है फॉर अवेलिंग एक्सटर्नल असिस्टेंस बाय इंडिया। ठीक है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है, एशियन विकास बैंक बोल सकते हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक बोल सकते हो। ADB जो है एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो एस्टेब्लिश किया गया था 19 दिसंबर 1966 को, जिसका हेडक्वार्टर है 6 ADB एवेन्यू, मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, मसाकासु असाकावा जो है इसके प्रेसिडेंट हैं ADB के, एंड चेयरपर्सन ऑफ ADB's बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी मसाकासु असाकावा है। ठीक है, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट इच होल्ड्स द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेयर दैट इज 15.57, 15.5% के तकरीबन जो है ये लार्जेस्ट प्रोपोर्शन को होल्ड किए हुए है ADB में। एक USA और दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स, USA एंड सेकेंड वन इज जापान, जबकि चाइना इसमें 6.429% हिस्सा को जो है होल्ड किया हुआ है। और इंडिया थर्ड नंबर पे है, इंडिया होल्ड 6.317%। ऑस्ट्रेलिया करता है 5.773%, जो इसमें जितना भी कंट्रीब्यूशन है उसको होल्ड किए हुए। ठीक है, ADB के पास जो है 68 मेंबर हैं। देखिए 1966 में ये बना, 1966 में ये बना, और इसके पास 68 मेंबर हैं, जिनमें से 49 ऑफ विच आर फ्रॉम एशिया एंड पैसिफिक रीजन, जिनमें से एशिया और पैसिफिक रीजन में से 49 मेंबर हैं। ठीक है, बोला गया न्यू इज वन ऑफ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्टेट, बिकमिंग ADB's 68th member on 11th of March 2019 and has the lowest population density among the developing members countries of ADB। देखो क्वेश्चन यहाँ से भी निकल सकता है कि इसका न्यूएस्ट मेंबर कौन है, तो न्यू है, न्यू। ठीक है, एंड इसका 68th मेंबर बना है 2019 को, जिसके पास सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो भी न्यू ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ AIIB दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए ये बता के रखा हुआ है इसमें, 110 मेंबर हैं, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना में है। ठीक है, एंड जिन लिक्विन जो हैं इसके इनॉग्रल प्रेसिडेंट थे जिन लिक्विन, एंड चेयर ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स भी थे। ठीक है, माइक्रोनेशियन आइलैंड ऑफ नोरू, ये जो माइक्रोनेशियन आइलैंड ऑफ नोरू है ये इसका 110वां यानी कि लास्ट मेंबर बना है। ठीक है, एंड इसकी फुल फॉर्म क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एंड द बैंक पास फर्स्ट प्रपोज बाय चाइना, इसको चाइना ने प्रपोज किया था 2013 में, एंड देन इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड एट द सेरेमनी इन बीजिंग इन अक्टूबर 2014।
ठीक है। 2014 में एक सेरेमनी होती है जिसमें बीजिंग चाइना में इसको जो है वो लॉन्च कर दिया गया इनके द्वारा, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन OECD की, OECD में कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? तो देखिए OECD में जो है हमारे पास कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? मेरे ख्याल से OECD में हमारे पास हैं 38 कंट्री। या OECD जो है OECD में 38 मेंबर कंट्रीज हैं हमारे पास, ठीक है। मतलब क्या OECD की फुल फॉर्म क्या है? OECD की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD हैज़ 2 लोकेशंस, one in Paris and the other one is बिलानकोट, अ शॉर्ट जर्नी फ्रॉम द सेंटर ऑफ पेरिस, कि पेरिस से थोड़ा ही दूर बिलानकोट में इसका एक और मुख्यालय है, ठीक है। एक पेरिस में, एक बिलानकोट में है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में, एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं। बोला गया था फोर रनर ऑफ द OECD की, OECD के चलने से पहले इसको जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, दैट इज़ OEEC के नाम से जाना जाता था, ठीक है। which was formed to administer American and Canadian aid under the Marshall Plan for the reconstruction of Europe after the Second World War, कि इसको जो है अमेरिका एंड कनाडा को जो है मार्शल प्लान के तहत रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहाँ पर विनाश हुआ था उसको ठीक करने के लिए, रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, USA एंड कनाडा को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। इसका मोटो है बेटर पॉलिसीज़ फॉर बेटर लाइव्स, ठीक है। इसके पास 38 मेंबर हैं। इसकी जो इसको बनाया गया वो बनाया गया 1961 में, ठीक है, टू एडवाइज गवर्नमेंट्स ऑन हाउ टू डिलीवर बेटर पॉलिसीज फॉर बेटर लाइव्स। OECD जो है का जो लास्ट मेंबर है वो बना है कोस्टारिका, 38वां मेंबर, ठीक है। एंड मैथियास कॉर्मेन जो है ये इसके छठे सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। अभी लेटेस्ट जो कौन है? मैथियास कॉर्मेन, ठीक है। इंडिया हैज़ बीन ऑन OECD की पार्टनर सिंस 2007, बट इंडिया इज़ वन ऑफ द मैनी नॉन मेंबर्स इकोनॉमी की। इंडिया अभी तक इसका मेंबर नहीं है, हालांकि की पार्टनर है लेकिन मेंबर नहीं है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WTO की स्थापना कब हुई? तो देखिए WTO की स्थापना हुई 1995 में, ठीक है। बोला गया 1 जनवरी 1995 को WTO का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे बड़ा सुधार था, ठीक है, कि इसको बनाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। इसने 1947 में गठित गैट, ठीक है, इसको बोलते हैं गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की जगह ली थी इसने, जो 1947 से चल रहा था। WTO के सदस्य देशों में 166 अलग अलग देश, देखिए इसके कितनी मेंबर कंट्रीज हैं इसकी? 166 मेंबर कंट्रीज हैं। एंड नगोजी ओकोंजो इवेला जो हैं इसके अभी महानिदेशक बने हैं WTO के 2021 से, वो पद ग्रहण किए हुए हैं, ठीक है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एंड कोमोरोस एंड तिमोर लेस्टे को बोला गया कोमोरोस एंड तिमोर लेस्टे। कोमोरोस इसका जो है 165th मेंबर बना और 166 मेंबर बना, लास्ट मेंबर तिमोर लेस्टे WTO का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक इज ऑल्सो नोन एज, इसको कहा जाता है वर्ल्ड बैंक, ब्रिक बैंक, OECD बैंक, G20 बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को कहा जाता है यहाँ पर ब्रिक्स बैंक, ठीक है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, ब्रिक्स बैंक। चलिए आगे देखते हैं, इसमें बोला गया NDB, देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो है संघाई में, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में 10 सदस्य देश शामिल हैं। जुलाई 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक समझौता, ठीक है, तो जुलाई 2015 में इसने काम करना शुरू कर दिया था। अल्जीरिया जो है ये अभी इसमें नया शामिल हुआ है, ठीक है। एंड डिल्मा रोसेफ जो है, डिल्मा रोसेफ इसकी नई प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है। बोला गया ब्रिक्स हैज़ हेडक्वार्टर इन, तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हमने अभी देखा कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर जो है चाइना में है, ठीक है, संघाई चाइना में है, और ये 2014 को इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने रूस की अध्यक्षता में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक, देखिए इसका जो 2024 में जो इनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई वो हुई है कजान, रसिया में, ठीक है। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन था ये,
16th ब्रिक्स सम्मेलन था, कहाँ हुआ है? कजान में हुआ है, ठीक है। और इसका विषय था न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना, ठीक है। ब्राज़ील टेक्स ओवर द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी इन 2025 की, अभी 2024 में रसिया में हुई है, अभी 2025 में इसकी प्रेसिडेंसी किसके पास है? ब्राज़ील के पास है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ एक नए मेंबर्स भी एंटर हुए हैं, तो हम देखेंगे इसके 10 मेंबर्स कौन कौन से हैं। देखिए, बी से ब्राज़ील है, आर से रसिया था, आई से इंडिया है, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ये बन गया हमारे पास ब्रिक्स। लेकिन अभी इसमें कुछ और मेंबर्स जुड़े हैं, जैसे इजिप्ट जुड़ा है, इथोपिया जुड़ा है, इंडोनेशिया जुड़ा है, ईरान जुड़ा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जुड़ा है, ठीक है। द आइडिया ऑफ द ब्रिक्स वॉज फॉर्मुलेटेड बाई चीफ इकोनॉमिस्ट गोल्डमैन सैच्स एंड जिमो नेल, ठीक है। इन दो बंदों के द्वारा जो है इसका आइडिया फॉर्मुलेट किया गया था कि हमें एक ऐसा बैंक बनाया जाना चाहिए, ठीक है। एंड हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? संघाई चाइना में, हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बोला क्या, ब्रिक वाज फाउंडेड इन 2006 बट लेटर इन 2010 साउथ अफ्रीका वाज इंक्लूडेड एंड इट बिकम्स ब्रिक्स, ठीक है। 2006 में इसकी खोज हो गई थी, इसको बना दिया गया था, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका के आने से ये ब्रिक्स बन गया, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अनदर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।